नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से रोहनिया के भाजपा और अपना दल के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुनील पटेल। आइए जानते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या ऐसा ऐतिहासिक कार्य हुआ है जो आप अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहेंगे। पहली बात तो नमस्कार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम सबके नेता बहन और प्रिया पटेल जी के नेतृत्व में निरंतर बनारस जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है और विकास की गंगा बह रही है। विधायक जी, आपसे हम सीधा सवाल पूछें, कुछ ऐसा काम बताइए, क्योंकि 1 साल से ऊपर आपका कार्यकाल हो गया है और जनता के लिए आपने कितनी सड़कें बनवाया, कितना मैंने आपने ओवरब्रिज बनवाया, ये सब चीज़ों पर हम थोड़ा सा बताना चाहिए। कुछ कितने सोलर लाइटें आपने लगवाई और आपके क्षेत्र में क्या सबसे मूलभूत आवश्यकता है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। हमने इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी त्वरित योजना के अंतर्गत शहरी में जो हमारे 10 वार्ड हैं उसमें हम 4 करोड़ 25 लाख के 11 रोड हम लोगों ने शिलान्यास किया था और वो काम आज अनवरत चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से वो कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमने डूडा में भी हमने प्रस्ताव दिया था, तो हमारे 2 करोड़ 15 लाख रुपए के वहाँ पे हमारे 6 रोड पास हुए हैं, वो भी इंटरलॉकिंग के काम हो रहे हैं और उस टेंडर की प्रक्रिया में है। हमने कुछ बीडीओ को भी लेटर दिया था, तो बीडीओ के माध्यम से भी हमारे 5 काम हो रहे हैं जो कि हमारे शहरी एरिया में हमारे इंटरलॉकिंग के काम चल रहे, नियर अबाउट 1 करोड़ के काम चल रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें 3 करोड़ रुपये जो दिया था, हमने 10 काम लिए थे जो कि 10 ग्राम सभाओं को, एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा को जोड़ने वाली रोड को 500 से लेकर 700 मीटर तक के रोड को हमने अभी हम आप लोग पेपर के माध्यम से देखते होंगे कि हम अभी शिलान्यास कर रहे हैं, वो काम चालू हो रहा है। और हमारी निधि की जो कि हमारे काम थे, हमने कुछ सोलर लाइट में दिए थे, कुछ हमने उसमें इंटरलॉकिंग के भी काम कराए थे, कुछ हाई मार्क्स दिए थे। ऐसे हमारे 2000 इसके पहले का जो सेशन था, हमने सारा बजट हमने सोलर लाइट प्लस इंटरलॉकिंग और ऐसे हाई मार्क्स में ऐसे हमारे बजट गए थे, जो कि हमारे पास पूरी डाटा आप चाहेंगे तो हम काफ़ी दे देंगे, आप देख लेंगे उसको। विधायक जी, जो पूर्व विधायक आपके क्षेत्र के, उनका कहना है कि वो जब थे विधायक तो सर्व समाज के लिए काम करते थे और उनको इस बात का कष्ट है कि केवल आप अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। इस पर कितनी सच्चाई है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। अब तो हमारे मन में और हमारी पार्टी, हम सबके नेता भानुप्रिया पटेल जी का जो दिशा निर्देश है कि आप कभी एक समाज की बात नहीं करेंगे, सर्व समाज की बात करेंगे। और हमारे नेता के बार बार ये निर्देश रहता है। हमारे माननीय मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष आशीष भैया भी बीच बीच में मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि सुनील आप क्या कैसे कर रहे हो। वहाँ से हमेशा हमारे काम पे हमेशा उनकी निगाह बनी रहती है कि आप कहाँ कैसे कर रहे हो। तो अगर उनकी ये मंशा तो हमने जितने काम कराए हैं, अब अभी हम लोगों ने मिल्की चक फ्लाईओवर जो अभी बना है, अगर जानने की सिर्फ एक बिरादरी का बना हो तो उसको कह दें। और हमने अभी माननीय पर्यटन विभाग से हमने अपने बालासुर मंदिर पे 4 करोड़ समथिंग कुछ पैसा पास कराया हो, तो वो भी अगर इससे संबंधित हो कि किसी जाति बिरादरी के नाम से बना हो। मांडवी तालाब का भी ऐसा कोई मामला हो तो बताएं कि ये कोई जाति बिरादरी, ऐसा कोई बात नहीं है। अब वो हम उनसे अपना गुरुजन मानते हैं और जहाँ मिलते हैं मैं उनका पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। अगर इस तरह से वो नहीं कहे होंगे, अगर कहें भी होंगे तो अब उनकी कोई अपनी आंतरिक कोई भावना होगी हमारे लिए, उनको वो कुछ भी कहें वो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप। विधायक जी, सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। किसी भी राजनेता पर अब तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक सुनाई नहीं दिया है, लेकिन अभी देखिए भेलूपुर थाने में करोड़ों रुपए लूट के मामले में आधा दर्जन दरोगा वहाँ पे बर्खास्त हो गए। उसके बाद आप बीडीए के 2 कर्मचारी बर्खास्त हुए। आपके रोहनिया में एक दरोगा 1 लाख रुपए घूस लेते हुए जेल गया। इसके अलावा एक आईपीएस अधिकारी था, जब पूर्व का मामला है जिसमें बलात्कार के मामले में अब उसके ऊपर जांच हो रही, करोड़ों रुपए वहाँ का मामला था। तो ये जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की बात है, इसको क्यों पलीता लगाया जा रहा है और सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उस पर भी सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। जीरो टॉलरेंस का ही देन है कि जो कि ये लोग पकड़े गए और जेल चले गए।
और हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम सबके नेता भानुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में निरंतर हमने देखा है, हमने समाज में जाकर देखा, गरीब गुरबों के घर जाकर देखा है, उन लोगों ने को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सबके नेता भानुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है निश्चित ही गरीबों के लिए काम कर रही है। और जीरो टॉलरेंस की बात है तो आपके सामने है, जो गलत करेगा तो फंसेगा, जेल जाएगा। विधायक जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों की एकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों की चुनौतियों का आप लोग कैसे सामना करेंगे? आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, आपकी, मोदी जी का और योगी जी का और आप लोगों का? बेरोजगारी की तो बात ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो हम लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं वो आपके सामने कहीं ना कहीं रोज दिख ही जाता है। और प्राइवेट इतनी सारी कंपनियां आई हुई हैं कि जो कि हमारे जो लड़के बेरोजगारी के जो बहाना ढूंढते हैं, ये तो गलत है। बहुत सारी योजनाएं हैं, प्राइवेट से लेकर सरकारी सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक बहुत सारे काम हैं, लेकिन लोग अगर हमारे छात्र उस लायक हैं, काम करने लायक हैं, वो आज की डेट में नौकरियां पा रहे हैं। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी और सूबे की योगी सरकार से अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपेक्षा करते हैं, जो कि आपके मन में कशिश हो कि 2024 के पहले ये काम भी मेरा पूरा हो जाए, ताकि जनता के सामने हम चुनौती के साथ कहेंगे भाई देखिए हमारी सरकार ने ये काम किया है, आप लोग हमको प्रचंड बहुमत से जिताइए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सबके नेता भानुप्रिया पटेल जी से हमारे लिए अपेक्षा से ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी नेता भानुप्रिया पटेल जी हमारे क्षेत्र के लिए दी हैं। बस हमें अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसे बस कहने की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं तुरंत उस काम के लिए हमें परमिशन मिलता है और काम हो जाता है। ऐसे तमाम काम हैं जो कि हमने अभी आपसे गिनाया, जैसे ब्रिज का मामला हो। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया था कि हमारे मोहन सराय पे फ्लाईओवर की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से संज्ञान में लिया है, संबंधित अधिकारी से बात भी किया है और हमारे अखरी बाईपास से लेके अखरी बाईपास से मोहन सराय, अखरी बाईपास से जो हमारा ये चुनाव रोड है उस पर 4 लेन के लिए हमने माननीय PW मंत्री जितिन प्रसाद जी आए थे, तो हमने चर्चा किया तो उन्होंने इस परियोजना मुझसे ले लिया है। हमारे BHU वाले रोड को भी 4 लेन करके उसे भी चौड़ीकरण कर रहा है। ऐसे तमाम हमारे क्षेत्र में आज के डेट में कम से कम 2000 करोड़ का PWD के माध्यम से रोड के काम हो रहे हैं। तो रोड तो चकाचौंध हो ही रहा है। हमारे मोहन सराय से लेके ये अपना मातल देई से सीधे अदलपुरा रोड को ये भी चौड़ीकरण में हमने ले लिया है। जल्दी हमारी स्वीकृति हो जाएगी। तो रोड के मामले तो बहुत ही काम हो रहे। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपका बस सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। आप संबंधित विभाग को लेटर बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा। हम संज्ञान में माननीय हम सबके नेता भानुप्रिया पटेल जी के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम कोई भी लेटर देते, किसी चीज़ का मांग करते हैं, उसमें तुरंत सुनवाई होती है और काम होता है। पिछले दिनों किसानों का एक मामला था जिसमें काफ़ी अधिक संख्या में किसानों के साथ मारपीट हुई है और ऐसे किसानों को पीटा गया जिन्होंने अपना कोई पैसा नहीं लिया था ज़मीन का। और इस मामले में वर्तमान विधायक की क्या भूमिका रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दिन की घटना जो लाठीचार्ज का हुआ, इस्तीफाकन बैरवन गांव का ही, थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये बैरवन गांव का एक 28 साल का लड़का, वो अपने हमारे यहाँ एक बड़ा गांव ब्लॉक में पड़ता है, नएपुर गांव, वहाँ से सुबह आ रहा था, शादी से लौट रहा था अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से 5 साल के बेटे के साथ आ रहा था। उसकी सुबह 7:20 पे वही नथीपुर चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक के द्वारा दब जाता है। और मैं सुबह से 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके लोग, क्षेत्रीय लोगों ने वहाँ पे चक्का जाम कर दिया। उसी बीच में वो जाम खुलवाते 2 बज गए। उसी बीच में यहाँ पे कुछ लोगों को उसकावे में जनता भीड़ में गई, वहाँ पे लोग, अब पुलिस के और जनता के बीच में संबंध नहीं छिप पाए और लाठीचार्ज हो गया और हमें पता भी नहीं चला। अगर मौके पे मैं रहा होता तो इस तरह से वारदात नहीं होता। कुछ विपक्षी लोग थे जो कि इस सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम जनता के द्वारा करवाया जिसमें लाठीचार्ज हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी नेता भानुप्रिया पटेल जी ने सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने लेटर भी दिया कि इसे तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाए। और जो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें 17 लोगों के ऊपर FIR हुए थे, जिसमें 11 लोग जेल गए थे। उसमें जो बहुत सारे 307 की धाराएं लगी हुई थी, उसमें हम
हम और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे एमएलसी और प्रेजेंट टाइम के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, हम लोग माननीय सीपी साहब से और हमने डीएम साहब से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि विधायक जी ये सारे मामले शांत हो जाएंगे तो हम सारे केस को हम डिजॉल्व कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि मामला ऊपर चल रहा है, अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद हमने लोगों के किसानों के बीच ठीक दूसरे दिन हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी और हमारे एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे अराजी लाइन के ब्लॉक प्रमुख, पूरे गांव के लोग, हम लोग गांव में जाके घर घर एक एक किसानों से जाके मिला, उनके दुख तकलीफ को समझा, उन्होंने बताया और उस घटना को बताया कि इस तरह से बर्बरता हुई, लेकिन किसी के चढ़ावे पे ये पुलिसिया कार्रवाई हुई। लेकिन पुलिस भी इस चीज़ को बाद में संज्ञान मिली कि नहीं ये गलती हुआ है, इससे उन्होंने एहसास भी किया, फिर दोबारा ऐसी कोई काम नहीं हुआ। फिर हमने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उस पर चर्चा हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी तुरंत आदेश देते हैं कि आप इसे तुरंत संज्ञान में लेके जो मुआवजा ले चुके हैं उसे छोड़कर जो नए जमीन पे मुआवजा दिया जाएगा उसके 4 गुना, आज के रेट से 4 गुना के रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। तो ये रहे रोहनिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का तफसील से जवाब दिया। चाहे किसान का मुद्दा रहा हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।